you in the storm, and I will lift my hands, 'cause you are who you are, no matter where I am. ये साल समाप्त हो रहा है. ओके, किसी ने कहा ये 2020 का साल याद ही नहीं रखना है क्योंकि सबसे बेकार साल था, किसी ने ऐसा कहा. लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो प्रभु के साथ चलते हैं उनके लिए ये अद्भुत रहा है, क्योंकि ये साल हम प्रभु की उपस्थिति में बड़े हैं. नीति वचन 10 और 25, Proverbs 10 and verse 25. I'm reading from NLT. Okay, it says here, when the storms of life come, the wicked are whirled away, but the godly have a lasting foundation. Okay, यहाँ पे लिखा है, जब जीवन के तूफान आते हैं, हेलो, जीवन में बहुत तूफान होते हैं. ओके, हम नाव में नहीं जाते, जहाज में नहीं जाते, लेकिन जीवन के तूफान होते हैं. और कोई तूफान अंदर होते, कोई तूफान बाहर से आते. ओके, और यहाँ पे लिखा है, जब जीवन के तूफान आते हैं ना, कुछ लोग तो उड़ जाते हैं, दिखाई भी नहीं देते उसके बाद. लेकिन जो प्रभु के हैं, आमेन, जो भी प्रभु के लोग हैं, उनकी जो नींव है वो मजबूत है, वो खड़े रहेंगे यीशु के नाम में. आमेन, क्योंकि हमारी नींव यीशु है, इसलिए हम खड़े रहेंगे. ओके, सो जीवन में बहुत सारे तूफान आते हैं. तो आज मैं आपके साथ तूफान के बारे में बात करना चाहती हूँ, तूफानों के बारे में, क्योंकि कुछ प्रभु ने मुझसे बात की, प्रभु ने मुझे उत्साहित किया, तो मैं आपके साथ I want to share it with you. Psalm 107 and verse 28 and 29, भजन संहिता 107, 28 और 29. They cried to the Lord in their trouble. उन्होंने प्रभु को पुकारा अपने संघर्ष में, अपनी समस्या में. जब हम प्रभु को पुकारते हैं, हमारे तूफानों में, हमारे संघर्ष में, प्रभु हमें छुटकारा देते हैं. Amen. He made the storm to be still. प्रभु ने तूफान को शांत कर दिया, और जो लहरें थी उनको शांत कर दिया. So today's message, मैं तूफान के ऊपर बात करना चाहती हूँ आज. Just want to share with you कुछ चाबियां, क्योंकि चाबी का मतलब है ना, इसको इस्तेमाल करना पड़ता है. चाबियां रख के कुछ नहीं होता है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए दरवाजे खुलते हैं. आमेन. You will be a victorious person. आप जयवंत होगे. Amen. So I was reading Acts 27, प्रेरितों के कार्य 27 में पढ़ रही थी, और प्रभु ने इतनी सारी चीजें पौलुस के बारे में बताई वहां से. सी, पौलुस है ना, एक जहाज में था. ओके, वो एक्चुअली बंदी था. तो अगर आप ये पूरा अध्याय पढ़ते हो ना, 27, ओके, प्रेरितों के कार्य 27, अगर आप पूरा अध्याय पढ़ते हो, शुरुआत में, सी, ही इज अ प्रिजनर. He starts as a prisoner, but he ends up like the captain of the ship. Okay? शुरुआत में वो बंदी है वहां पे, लेकिन अब जैसे आप अध्याय समाप्त करते हो ना, पौलुस क्या है, पूरे जहाज को वही संभाल रहा है. हालेलुया. पौलुस जहाज को चला रहा है, संभाल रहा है. He is not a sailor. Okay? He doesn't know. वो नहीं जानता जहाज को कैसे चलाया जाता है, लेकिन कुछ तो उसके अंदर था. कुछ चीजें प्रभु ने उसके अंदर की, उसके चरित्र में कुछ गुण प्रभु ने उसको दिए, जिसके द्वारा वो बंदी था, कोई उसका नहीं सुन रहा था, लेकिन अंत तक सब उसका सुनने लगे. आमेन. सो दैट इज व्हाई वी वांट टू लर्न फ्रॉम हिज लाइफ. ये हुआ कैसे? शुरुआत में कुछ भी नहीं है, लेकिन अंत में सब लोग सुन रहे उसका. आमेन. हाउ डज इट हैपन? ओके, हाउ डिड पॉल ओवरकम? पौलुस ने कैसे जय पाया तूफान में? कैसे? जब सब लोग डर के मारे कांप रहे थे, जब सब ने आशा छोड़ दी थी, जब सब लोग पागल हो रहे थे, पौलुस वहां पे खड़ा रहा. आमेन. कैसे वो खड़ा रहा? ओके, हाउ डिड इट हैपन? पौलुस, I mean, what is so different about Paul? Okay, पौलुस की क्या अलग बात क्या है? हम क्या सीख सकते हैं पॉल से? That is what I want to talk to you. Amen. हम क्या सीख सकते हैं उसके जीवन से कि प्रभु, मैं भी जयवंत होकर बाहर निकलूं, क्योंकि आपका वचन कहता है जीवन में तूफान तो आएंगे. आमेन, आएंगे, लेकिन मैं कैसे जयवंत होकर इसमें से बाहर निकलूं? राइट? नॉट एज अ लूजर, बट एज अ विनर इन द नेम ऑफ जीसस. ओके, बिकॉज लेट मी टेल यू, अगर आप ये पूरा अध्याय पढ़ते हो, पौलुस ने पूरे माहौल को बदल दिया. हेलो, एंड आई वांट टू टेल यू, आप और मैं, प्रभु हमें बुलाते हैं ताकि हम वातावरण को बदले यीशु के नाम में. नाउ बी विथ मी.
मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैं आपको एक अच्छा सा क्यूट सा मैसेज नहीं दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ हमारे पे जिम्मेदारी है। प्रभु हम पे भरोसा कर रहे हैं। आप एक कोई भी कमरे में जाओ जहाँ पे निराशा है, जहाँ पे कोई आशा नहीं है, आप वातावरण बदल सकते हो यीशु के नाम में। आमेन। अगर आप सुनोगे कुछ चीजें जो हमारे जीवन में होनी है। आमेन। इतने सारे लोग इतने निराशा में बैठे थे, कोई आशा नहीं, मरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पौलुस उनके लिए आशा का कारण बना। तो अंत में पौलुस के कारण वो सब बच गए, वो डूबे नहीं। आमेन। सो सी क्या है उसके जीवन में, ऐसा क्या है जो यीशु ने किया है जो हम सीख सकते हैं? क्योंकि मैं आपको कहना चाहती हूँ, कोई तो आपको देखता है। आमेन। आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, आप तूफान में से कैसे बाहर आते हो। नाउ लेट मी टेल यू क्विकली, पॉल वो जहाज में क्यों था, ठीक है? नाउ पॉल यू नो ही वाज फॉल्सली अक्यूज्ड बाय द जूस। जो यहूदी लोग थे ना, उन्होंने गलत इल्जाम लगाए थे पौलुस के ऊपर और उन्होंने उसे बंदी बना दिया था। ओके, और पौलुस को रोम लेके जा रहे हैं। कहाँ? सीजर के सामने खड़ा करने के लिए और उसका न्याय करने के लिए। ओके, तो वो एक जहाज में है, और जैसे वो जहाज, उन दिनों में जहाज मतलब महीने लग जाते थे कहीं पे पहुंचने के लिए, तो वहां पर तूफान आता है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू, ये जो पौलुस है ना, उसने बहुत तूफान देखे हैं जीवन में। ओके, उसने बहुत तूफान देखे हैं। हाउ डू आई नो दैट? 2 Corinthians 11:25, दूसरा कोरिन्थियों 11:25 में यहाँ पे पौलुस कहता है, वो बता रहा है कि प्रभु यीशु के कारण कितने सारे सताव से वो गुजरा है। तो यहाँ पे पौलुस कह रहा है, 3 बार मुझे मारा। ओके, लाठी से मारा गया, 1 बार पत्थर से मारा गया। ओके, 3 बार जो जहाज में मैं था ना, वो टूट गया। ओके, टूट गया, 3 बार मेरे साथ हुआ है। मतलब वो तूफान क्या है ना, पौलुस जानता है। सो नाउ कमिंग टू एक्ट्स 27:10, प्रेरितों के कार्य 27 और 10। तभी क्या हुआ ना, जैसे ये यात्रा शुरू हुई, ओके, तो थोड़े समय के बाद पौलुस क्या कह रहा है ना, वो जो कैप्टन था उसे जाके कह रहा है, ओके सर, आई परसीव दैट दिस वॉयज विल बी विद इंजरी एंड मच लॉस। सुनो, पौलुस कह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो हमारी यात्रा है ना, ये अच्छी नहीं होने वाली है। मैं जानता हूँ कुछ गड़बड़ होने वाली है और बहुत सारी हानि पहुंचने वाली है, बहुत सारा नुकसान होने वाला है, और शायद जाने वाली है, जीवन भी खो देंगे हम। ओके, वो पहले से चेतावनी दे रहा है। ओके, पता नहीं क्यों प्रभु ने उसके दिल में डाला, या उसे, जैसे मैंने बताया, वो जानता है कि समुद्र में ये जो तूफान आते वो कैसे होते, मुझे नहीं पता है, लेकिन उसने पहले से चेतावनी दी। लेकिन वचन 11 अगर आप देखते हो, वहां पे बाइबल में लिखा है किसी ने उसका सुना नहीं। हेलो, हो सकता है हमारा भी कोई सुनता नहीं है। ओके, किसी ने उसका सुना नहीं, क्योंकि वो बंदी है। ओके, वो कह रहे तू है ही कौन, ओके, हमें बोलने वाला, हम ज्यादा बुद्धिमान है तुमसे। लेकिन जैसे मैंने बताया, अंत में सब उसका सुनने लगे। ओके, अंत में सब लोग कह रहे, पौल क्या कह रहे हो तुम, हम क्या करें। पौलुस ने कहा कि मुझे लग रहा है ये यात्रा सही नहीं। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था, अगर चाहिए तो जहाज को कहीं पे रोक देते, आगे नहीं जाते, क्योंकि बहुत तकलीफ होने वाली है। लेकिन किसी ने उसका सुना नहीं। अभी देखो, जो तूफान होते हैं ना, कभी कभी हमारी गलती के कारण आते हैं। कुछ तूफान हमारे पाप, हमारी गलतियों के कारण आते हैं। अगर आप कोई तूफान से गुजर रहे हो जो आपकी गलती या आपकी मूर्खता के कारण हुए हैं, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, उत्साहित करना चाहती हूँ, प्रभु के पास आओ, प्रभु के पैर पकड़ो और प्रभु से कहो, प्लीज मुझे क्षमा करो और मेरी मदद करो। आई वांट टू टेल यू, प्रभु बहुत दयालु है, प्रभु मदद जरूर करेंगे। आमीन। लेकिन ये जो तूफान की हम बात कर रहे हैं ना, ये पौलुस की गलती के कारण नहीं है, ये दूसरे लोगों की गलती के कारण है। अगर उन्होंने सुना होता तो शायद बच जाते थे, बहुत सारी चीजें नहीं होती थी। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हुई, और कुछ तूफान दूसरों की गलती के कारण हमारे जीवन में भी आते हैं। शायद आपके जीवन में भी कुछ ऐसे तूफान है जो आपने नहीं किया लेकिन दूसरों ने किया है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, हमारे प्रभु सब बातों में नियंत्रण रखते हैं। Our God is in control. What happens in a storm? मैं आपको 3 चीजें बताना चाहती हूँ कि तूफान में होता क्या है। ओके, क्या होता है, कौन सी चीज को तूफान कहते हैं, ठीक है, क्या होता है। कोई भी परेशानी आती है उसे तूफान नहीं कहते। तूफान में 3 चीजें यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ क्या होता है।
क्यों हमें तूफान पसंद नहीं आते? ओके, व्हाई वी डोंट लाइक स्टॉर्म्स? व्हाट हैपेंस इन अ स्टॉर्म? नंबर 1, पहली चीज जो होती है ना, कोई नियंत्रण नहीं रहता, नो कंट्रोल। अगर आप प्रेरितों के कार्य 27 में 15 पढ़ते हो, ओके, Acts 27 and verse 15. Now what happens is in verse 14, वचन 14 में लिखा है, अचानक से, ओके, ये लोग ने सुना नहीं, जहाज आगे जा रहा है, अचानक से हवा बदल गई, ओके, और जो नॉर्मल लहर थे वो अचानक से इतनी तेज हवा आने लगी जो उड़ा देती है चीजों को बहुत ज्यादा। इट वाज लाइक अ टाइफून, द विंड वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा तेज। और एंड व्हाट हैपेंड, ये लोग कोशिश कर रहे हैं जहाज को संभालने के लिए, ये करे वो करे, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है हवा ने या वो तूफान ने पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया और जहाज अभी इनके हाथ से निकल गया और जहाज अभी वो हवा के जैसे ही जा रहा है, इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। कभी कभी हमारे जीवन भी ऐसे हो जाते हैं, हेलो, कभी कभी हमें अच्छा लगता है चीजें नियंत्रण में रहे, हमारे नियंत्रण में, हमें अच्छा लगता है, राइट, कि हम जो प्लानिंग करें वैसे सब चीजें होना चाहिए, 25 साल में ये, 30 साल में शादी, फिर 32 साल में बच्चा, फिर ये फिर वो, हमें अच्छा लगता है सब चीजें नियंत्रण में रहे। मार्क 4 and 41, ओके, इन मार्क 4:41, मार्कुस 4 और 41 में हम जानते हैं ये कहानी, ओके। यीशु एक दिन एक तूफान में थे अपने दोस्तों के साथ, अपने शिष्यों के साथ, राइट, और वो जो उनकी नाव थी वो तूफान से गुजर रही थी और इन्होंने सब कोशिश कर ली जैसे हम भी कोशिश कर लेते, लेकिन कोई भी कुछ भी नियंत्रण में नहीं था। फिर यीशु को जगाने लगे, प्रभु क्या आप परवाह नहीं कर रहे हमारी? कहाँ हो आप, राइट, हमारे जैसे पुकार रहे, प्रभु किधर हो आप? यीशु ने पता है क्या किया, उठकर, ओके, इट सेज इन वर्स 39 में लिखा है, यीशु ने हवा से बात की। हेलो, हमारे प्रभु सृष्टि करता है, our God is a creator God। उन्होंने हवा से बात की, he rebuked the wind, हवा को डांटा, और फिर लिखा है जो समुद्र थे उसे कहा शांत हो जाओ, आमेन। और एंड इन वर्स 41 बाइबल में लिखा है जो शिष्य थे वो डर गए, तूफान से नहीं डर गए, यीशु के कारण डर गए, ओके। तूफान में तो डर ही रहे थे, लेकिन अचानक अचंभित हो गए और कहने लगे ये है कौन? यीशु के साथ घूमते थे और अचानक यीशु को नहीं पहचान रहे, वो कह रहे ये है कौन जिसका ये समुंदर, हवा भी उनका सुनती है। I want to tell you, हमारे प्रभु, हमारे यीशु का हवा सुनते हैं, कौवे सुनते हैं, जमीन सुनती है, समुद्र सुनता है, सब कुछ प्रभु का सुनते हैं। God is in control, प्रभु नियंत्रण में है, प्रभु सिंहासन पर है, हमारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रभु के नियंत्रण में सब कुछ है। तुम्हें पता है वचन में लिखा है, भजन संहिता 115 में लिखा है, हमारे प्रभु स्वर्ग में है, उनको जो चाहिए वो करते हैं। कोई उनको हिला नहीं सकता है। Everything listens to God, सब कुछ प्रभु का सुनते, हवा सुनती है, लहरें सुनती है, सब कुछ सुनता है। इंसान ही कभी कभी तकलीफ करता है, राइट, सुनने में, लेकिन प्रभु अविश्वासी से भी बात करते हैं, राजाओं से बात करते हैं, सबको सुनना ही पड़ता है प्रभु का। फिर आप कहोगे पास्टर, फिर ये 9 महीने से प्रभु सुन क्यों नहीं रहे, है ना, ये पैंडेमिक खत्म ही नहीं हो रहा है, ये कोविड जा ही नहीं रहा है, हम लोग कब से प्रार्थना कर रहे हैं? ओके, सो आई वांट टू शो यू वन वर्स, ओके, क्योंकि वचन में लिखा है कुछ चीजें, ओके। सी, प्रभु ना पहले से कुछ चीजें बताते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। सब लोग मेरे साथ हो, यीशु ने भी अपने शिष्यों को बहुत सारी चीजें पहले से बताई थी, कहा था मुझे ये बंदी बनाएंगे, मैं मर जाऊंगा, तीसरे दिन फिर से जी उठूंगा, लेकिन जब ये हो रहा था ना, ये सब टेंशन में आ गए, इनको कुछ याद ही नहीं है। प्रभु ने भी कुछ चीजें कही है हमें, ओके। Hebrews 12 and 26, इब्रानियों 12 और 26, ओके, इब्रानियों 12-26, ओके, वहां पे लिखा है, ओके, प्रभु ने वादा किया है, ओके, गॉड हैज प्रॉमिस, क्या वादा किया है पता है? मैं स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाऊंगा। अरे बाप रे, हाँ, हिलाऊंगा। हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें सब शान चाहिए, सब अच्छे से हो, है ना, हमारी नाव बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए, लेकिन प्रभु ने यहाँ पे कहा है स्वर्ग और पृथ्वी को मैं हिलाने वाला हूँ, पक्का। नेक्स्ट वर्स सेज, ओके, अगला वचन कहता है ताकि जो हिल सके ना
ओके, वो निकल जाए। सुनो, ये पैंडेमिक में बहुत सारी सब कुछ हिल गया है। कल ही हमने सुना एक कलीसिया बंद हो गई। अच्छी खबर नहीं है ये, अच्छा नहीं लगा मुझे सुनकर, लेकिन प्रभु अपनी बुद्धि में प्रभु ने ये सब होने दिया है। जो प्रभु लहरों को शांत कर सकते हैं, वो पैंडेमिक को निकाल सकते हैं ना। कोविड को बोलने में कितना टाइम लगता है प्रभु को, लेकिन प्रभु ने होने दिया है कुछ चीजों को, क्योंकि प्रभु हिला रहे हैं ना। क्योंकि यहाँ पे लिखा है जो चीजें हिल जाएगी वो निकल जाएगी। हमारे जीवन से भी जो चीजें हिल जाएगी वो निकल जाएगी। आमीन। और जो बना रहेगा वो बना ही रहेगा। हिलने के बाद भी जो टिका रहेगा वो सही है। एंड वर्स 28 says, and the next verse, वचन 28 में लिखा है, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को क्योंकि हमें ऐसा राज्य मिल रहा है जिसे कोई हिला नहीं सकता है। हेलो पास्टर क्या बोल रहे थे हमें? हम भारत देश में है, बहुत सुंदर देश है हमारा, लेकिन ये हिलाया जा रहा है। लेकिन एक और देश है, प्रभु का जो राज्य है उसे कोई नहीं हिला सकता है, वो स्थिर रहेगा। आमीन। और हम भारत के भी नागरिक हैं, लेकिन हम प्रभु के राज्य के भी नागरिक हैं। आमीन। सो लेट मी टेल यू, पास्टर प्रभु शांत कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया है, वो प्रभु की योजना है, मैं नहीं जानती। एक वचन है रोमियो 11 और 33, यहाँ पे लिखा है, हाउ ग्रेट आर गॉड्स रिचेस एंड विजडम एंड नॉलेज। प्रभु की जो बुद्धि और ज्ञान ना इतना बड़ा है। और फिर लिखा है ये असंभव है कि हम प्रभु के मार्ग समझ पाए। हेलो अगर यूसुफ को कहा जाता ना, तुम्हें अभी बेच रहे हैं, लेकिन आगे जाके ना मैं तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा मिस्र का, उसको कुछ समझ में आता था क्या? आता था क्या? नहीं आता था क्योंकि प्रभु की जो योजना है ना, हमारे दिमाग में हम नहीं समझ सकते। इसके लिए प्रभु सब कुछ नहीं बताते हमें। आमीन। हमें भी नहीं समझ में आ रहा है ये क्यों होने दिया प्रभु, क्यों होने दिया? 9 महीने से कलीसिया बंद क्यों है, मुझे नहीं पता है। आमीन। शुरुआत में मैं प्रभु को कह रही थी, जब 3 हफ्ते हुए थे ना, कलीसिया नहीं थी, मैंने कहा प्रभु आपके बच्चे क्या कर रहे होंगे, 3 हफ्ते है नहीं, कलीसिया नहीं हो पाई है, क्या हो रहा होगा अंदर। प्रभु कलीसिया खोलो ना मैं भूल गई कि कलीसिया प्रभु की है। हेलो कलीसिया प्रभु की है, और प्रभु अनुमति देते कुछ चीजों को होने के लिए, होने दो। आमीन। सो तूफान का प्रॉब्लम क्या है? हमें क्यों समस्या है तूफान से? क्योंकि पहली चीज क्या होती है ना, नियंत्रण नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, हमारे प्रभु अभी भी नियंत्रण में है। आमीन। अपने पड़ोसी से कहो प्रभु नियंत्रण में है, और अंत में प्रभु अच्छे के लिए सब कुछ करेंगे। आमीन। अंत में हमेशा हम कहेंगे नहीं, प्रभु ने अच्छे के लिए बदला है। आमीन। ओके, नंबर 2, दूसरी चीज क्या होती है तूफान में? ये हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दूसरी चीज क्या होती है ना, नुकसान होता है तूफान में। कुछ चीजें निकल जाती है। आमीन। नुकसान होता है। इसलिए हमें तूफान अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हमें सब अच्छा लगता है कि हम पकड़ के रखें, लेकिन कुछ चीजें चली जाती है। इन एक्ट्स 27, 18 and 19, प्रेरितों के कार्य 27, 18 और 19, क्योंकि तूफान इतना ज्यादा हो रहा था, तो ये लोगों ने क्या किया ना, ये पौलुस के जहाज में उन्होंने सामान जो है, खाने की चीजें वगैरह, जितना भी उनके हाथ में आ रहा था ना, वो सब फेंकने लगे। इतना नुकसान हुआ, जो भी वो लेकर जा रहे थे सब फेंकने लगे। नाउ वी डोंट लाइक दिस, हमें अच्छा नहीं लगता है क्योंकि चीजें चली जाती है, राइट? लेकिन तूफान में ना हमें समझ में आता है ना क्या महत्व का है और क्या महत्व का नहीं है। मेरे साथ हो? हेलो करेक्ट ना? हाँ, क्योंकि ये लोगों को भी निर्णय लेना था, राइट? क्योंकि वो जहाज को ना हल्का कर रहे थे, राइट? अगर हल्का रहेगा तो शायद हम थोड़े और दिन जिंदा रहेंगे। उम्मीद थी उनको। तो क्या कर रहे थे, भारी भारी चीजें जो काम की नहीं, वो उनको निर्णय लेना था, ये नहीं लेना, ये फेंक दो यार, नहीं चाहिए, फेंक दो। हमारे भी जीवन में ना ऐसा होता है तूफान में। अचानक ना समझ में आता है क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। हम कौन सी फालतू चीजों के ऊपर हमारा दिमाग खराब करते हैं कभी कभी। आप मेरे साथ हो? एक ब्रदर ने मुझे कहा अभी थोड़े दिन पहले, पास्टर मुझे ना समय कुछ चीजें कि मैं कितने पैसे फेंकता था, व्यर्थ करता था। जब मैं मेरे कपड़े देखता हूँ ऐसा लग रहा है क्यों इतने कपड़े मैंने खरीदे, क्या जरूरत है।
क्योंकि मुझे कीमत समझ में आई, मैं कितने लोगों को मदद कर सकता हूँ ये पैसों से। क्या हो रहा है ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि क्या जरूरी है जीवन में और क्या जरूरी नहीं है। आमेन। और तूफान में ये होता है और ये अच्छा है। ओके, बाजू वाले को बोलो ये अच्छा है, अच्छा है, डोंट वरी। ओके, यू नो फिलिपियंस 3:7, फिलिपियो 3 और 7 में पौलुस भी कह रहा है, ओके, जो चीजें मेरे लिए लाभ की थी, ओके, फिलिपियंस 3:7 और 8, वो कह रहे जो चीजें मैं सोचता था मेरे लिए लाभ की है, लेकिन अब मैं उन्हें लॉस समझता हूँ, मैं अभी उनको नुकसान समझता हूँ मसीह के लिए। अब मुझे उनका मूल्य इतना नहीं लगता है। पहले मैं कुछ चीजों के लिए जीता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है क्या इन चीजों के लिए जीना, बहुत बेहतर चीजें हैं जीने के लिए। आमेन। ओके, सो देन ही सेज, मैंने ना सब चीजें खो दी है मेरे जीवन में। सी, जीवन में जाती है चीजें, आमेन, हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सच है और मैं कहना चाहती हूँ ये हमारे अच्छे के लिए होता है। वो कह रहा है मैंने सब चीजें खो दी लेकिन मसीह को पा लिया है। हालेलुया, मसीह को पा लिया है। कितनी सारी चीजें चली गई है लेकिन मैंने मेरे यीशु को पा लिया है। आमेन। जब याकूब के बारे में सोच रही थी, याकूब एकदम हीरो के जैसा प्रभु को बोल रहा है ना। ओके, प्रभु ने ना उसे इतने सारे वादे दिए। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, ये भूमि जहाँ पे तुम अभी लेटे हो ना, ये भूमि भी मैं तुम्हें दूंगा। तो ये ना हीरो के जैसा प्रभु को कह रहा है, हाँ ओके, अगर आप मुझे संभालोगे ना और मुझे खाना दोगे, पैसा दोगे, मुझे संभालोगे तो मैं आपको दशमांश दूंगा और ना आप ना मेरे प्रभु बन जाओगे। कभी कभी ना हम प्रभु को ऐसे बोलते हैं ना जैसे हम प्रभु के ऊपर उपकार कर रहे हैं और कह रहा है ना, प्रभु अगर ये सब आप मेरे लिए करोगे तो मैं दशमांश दूंगा और आप ना मेरे प्रभु बन जाओगे। प्रभु हंस रहे होंगे अंदर, हाँ ठीक है चलेगा, तू खाली खोल अपने आप को। क्या किया प्रभु ने, आपको पता है? तोड़ा। पता है, कोई भी आमेन नहीं बोल रहा है वहां से, मुझे पता है तोड़ा। ओके, सी, वो जब सीधा चल रहा था ना जीवन में, तो प्रभु से दूर जा रहा है, उल्टा काम कर रहा है, लेकिन प्रभु ने उसे बहुत तोड़ा। और प्रभु ना हमारे जीवन में ये टूटापन आने देते हैं और ये तूफानों में ना टूटापन आता है, ये अच्छा है। क्योंकि जब वो सीधा चल रहा था, प्रभु से दूर जा रहा था, प्रभु ने उसको ऐसा तोड़ा, वो लंगड़ने लगा, लंगड़ते लंगड़ते सीधा चला प्रभु के साथ। आमेन। प्रभु टूटापन आने देते। कुछ चीजें ना हमारे जीवन में से शायद हमारा घमंड चला जाता है, हमारी जो आत्मनिर्भरता, मैं वो सब निकल जाता है पता नहीं क्या, अचानक समझ में आता है कि मुझे कितनी दूसरे लोगों की जरूरत है, कितनी जरूरत है। कोई मुझे, आई डोंट नो, कितना कुछ हमने ये पैंडेमिक में सीखा है। रोज के भोजन के लिए धन्यवाद देना सीखा है, क्योंकि सच में पता नहीं था कि कल वो सब्जी वाला आएगा भी कि नहीं आएगा। आमेन रोज सुबह मैं खिड़की पास जाके पहले और कुछ नहीं देखती सब्जी वाला है कि नहीं, बिकॉज कितना कुछ सीखा कि हमें कितनी सारी चीजों की जरूरत है। आमेन। सो तूफान में क्या होता है? साफ सफाई होती है। बाजू वाले को बोलो साफ सफाई होती है। आमेन साफ सफाई होती है। पहली चीज, कुछ नियंत्रण में नहीं रहता है। दूसरी चीज साफ सफाई होती है, जो व्यर्थ की चीजें है निकल जाती है और उसे जाने दो। आमेन। ओके, नंबर 3, तीसरी चीज। ओके, तीसरी चीज तूफान में क्या होता है, लिख लो, ऑल होप इज गॉन सारी आशा चली जाती है। ओके, सारी आशा चली जाती है। ओके, नाउ एक्ट्स 27 and 20, प्रेरितों के कार्य 27 में 20। ओके, यहाँ पे लिखा है, इतने तूफान में ये जा रहे थे, यहाँ पे लिखा है उन्होंने इतने दिन तक सूरज को भी नहीं देखा। मुझे पता नहीं कैसा वातावरण होगा, सूरज नहीं देखा इतने दिन तक, ना कोई तारे देखे, और ये जो हवा है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। Then it is written, all hope that we would be saved was given up. Okay, finally हर आशा, इतनी भी जो छोटी सी आशा भी बची थी ना, सब चली गई। इसलिए हमें तूफान अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये हमें इतना हिलाते हैं, सब नियंत्रण चला जाते हैं, चीजें खो देते हैं हम,
और अंत में आशा भी चली जाती है। और बाइबल में लिखा है जब आशा चली जाती है ना, इंसान एकदम जैसे मानो कुचला गया है। आमीन। कुछ है ही नहीं देखने के लिए, आगे रहने के लिए। अब सोचो ये लोग क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे। आई वॉन्ट यू टू विजुअलाइज, मैं चाहती हूँ आप कल्पना करके देखो ना, कोई कुछ नहीं दिखा दे, सूरज दिन है रात है समझ में नहीं आ रहा है। हमें सूरज नहीं, तारे नहीं, मुझे लग रहा है कुछ चीजों को पकड़ के ना ऐसे पकड़ के बैठे होंगे, पता नहीं कब समुद्र में फेंक देंगे। राइट, पकड़ के बैठे हैं दिनों तक और कोई भी आशा नहीं, और रुके हैं, पता नहीं कब मृत्यु आएगी। आई डोंट नो कब मृत्यु आएगी, आ जाएगी, अब भी आएगी, कब आएगी। यू नो ये कोविड के टाइम में भी ना, जब मेरी बहन को कोविड हुआ, मेरे जीजाजी को हुआ, एक पास्टर मर गए कोविड से, यू नो मेरे अंदर भी एक दिन डर आया। यहाँ पे कोई हीरो हीरोइन नहीं है बाबा, हम सब डरते हैं और प्रभु ही हमें मदद करते हैं। प्रभु प्रेम से, शांति से अपना हाथ रखते हैं हमारे दिल पे। और मेरे को भी अंदर ऐसा हो रहा था, अभी इसको हुआ कोविड, इसको हुआ, अभी मेरे बिल्डिंग में 4 लोग हैं, अभी मेरे घर में भी आएगा। ओके, तो मैं ऐसे बैठी थी क्या होगा, और अचानक प्रभु ने कहा आया तो क्या, हाँ आया तो क्या, अच्छा मरे तो क्या, सही है मरे तो क्या, हम प्रभु के पास जाने वाले हैं, जिसके बारे में हम दिन रात बातें करते हैं, सीधा हम उसके पास जाने वाले हैं। आमेन, हालेलुया। सी, आप समझ रहे हो, डर वास्तविक है, चीजें होती है हमारे अंदर। सो आप जस्ट सोच, सब लोग बैठे हैं, अभी रुके हैं, अब भी मृत्यु आएगी, अब भी एक ऐसी लहर आएगी, हम सब उड़ के पानी में जाएंगे। ओके, रुके ही है। एंड इस सब के बीच में पौलुस भी है। नाउ आई एम कमिंग टू पॉल। ओके, आपको पता है जहाज में कितने लोग थे? 276 में एक ही अलग था और उसका नाम है पॉल। सब डर रहे हैं, ना कोई आशा है, ना कुछ है, मरने के लिए रुके हैं, लेकिन ये एक पॉल और सामने 275 लोग, लेकिन ये एक पॉल काफी था वातावरण बदलने के लिए। आमेन, एक पॉल काफी था इनको बचाने के लिए। आमेन। ओके, सो व्हाट वाज देयर? ओके, ये पॉल के अंदर क्या था? मैं कुछ गुण उसके जीवन से दिखाना चाहती हूँ, कुछ आदतें उसके जीवन में जो थी वो दिखाना चाहती हूँ, कुछ मनोभावना जो उसके जीवन में थी वो बताना चाहती हूँ, ताकि हम भी उसके जैसे जयवंत हो। आमेन। हम हार मान के बैठ ना जाए, सब छोड़ ना दे। आज भी अगर आप तूफान से गुजर रहे हो, और मैं जानती हूँ बहुत सारे अलग अलग तूफान होते हैं, हो सकता है बीमारी है, इतनी ज्यादा बीमारी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई नियंत्रण नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है आपके बच्चे, यू नो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मे बी यू नो कोई कुछ सुन नहीं रहा है, शायद आपकी शादी हो सकती है, सब हिल रहा है पास्टर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आई वांट टू टेल यू, आइए कुछ सीखे पौलुस के जीवन से, और कुछ मनोभावनाएं हम हमारे जीवन में ये लाए जो पौलुस के पास थी। हमें ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग, पहली चीज, ओके, आर यू रेडी? ओके, पहली चीज, ओके, फर्स्ट थिंग, ही हैड अ ग्रेट एटीट्यूड। पौलुस की मनोभावना बिल्कुल अच्छी थी, बहुत सही थी। लिख लो, मनोभावना। Okay, he had a great attitude in life. Okay. Now, what is attitude? मनोभावना क्या है? सुनो, जीवन को देखने का नजरिया। आमेन। मनोभावना का मतलब क्या है? नजरिया। किस तरह से देखते हो तुम जीवन को, और उसका जो देखने का तरीका। संसार सही नहीं है, वचन हमेशा सही होता है, और हमने भी चीजों को कैसे देखना सीखना है? वचन के द्वारा। Okay, now why do I say this? Okay, प्रेरितों के कार्य 27 में 34. Okay, now क्या हुआ? अभी ये तूफान चल ही रहा है। Okay, now सुनो, 14 दिन हो गए थे, 14 दिन और किसी ने कुछ नहीं खाया था। हेलो, 14 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ नहीं खाया था। आप कहेंगे क्यों नाराज होके बैठे थे? नहीं बाबा, खाने का समझ ही नहीं आ रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है खाने का। शायद कुछ चीजों को पकड़ के रखे होंगे, पता नहीं कोई खंबे को या कुछ। तो 14 दिन तक किसी ने कुछ खाया नहीं, जहाज ऐसे ऐसे हिल रहा है, पकड़ के रखे है, ऊपर नीचे साइड में सब हो रहा है। ओके, 14 दिन। ओके, एक्ट्स 27:30
पौलुस उनके पास जाता है, प्रेज गॉड, ओके, और वो क्या कह रहा है, आई अर्ज यू प्लीज कुछ खा लो, ओके, वो सबको कह रहा है, 275 लोगों को कह रहा है कुछ खा लो क्योंकि तुम्हें ना ताकत आएगी, ओके, एंड देन ही सेज, सुनो, तुम्हारा एक बाल ना उसका भी नाश नहीं होगा। साथ हो, ओके, डू यू हैव दैट वर्स, ओके, एक्ट्स 27:34, ओके, वो कह रहा है, मैं कह रहा हूँ कुछ खाना खा लो, ओके, तुम्हें मजबूती मिलेगी, क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक बाल भी उसका नाश नहीं होगा, ओके, ओके। फिर उसने क्या किया, वचन 35 में, आप कहेंगे उसने ऐसा क्यों कहा, मैं आपको बताती हूँ बाद में, ओके, आई विल टेल यू इसके बाद, ओके। कुछ लोग खाली अच्छा बोलते, शुभ बोलते, हम लोग ये शुभ की बात नहीं कर रहे। कुछ लोग पॉजिटिव थिंकिंग होते हैं ना, कुछ लोग खाली नहीं, हम लोग खाली पॉजिटिव बोलते हैं, सकारात्मक चीजें बोलते हैं, सब ठीक हो जाएगा, पता है कुछ लोग सब ठीक होगा, सब ठीक हो, हम वैसा बात नहीं कर रहे। उसने क्यों बोला मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया ना, वचन 35 अगर आप देखते हो, वहां पे लिखा है, जब उसने ये सब कहा, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद दिया प्रभु को, हालेलुया। रोटी ली और धन्यवाद दिया सबके सामने, 275 लोगों के सामने रोटी ली, धन्यवाद दिया और क्या किया, खाया, तोड़ के खाया, ओके। कब धन्यवाद दिया, इधर कुछ पकड़ के ऐसे हिल रहे हैं सब लोग, हेलो, अच्छे से कोई मेज नहीं लगाई है और बस में रोटी पड़ी है, चलो हम लोग खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। 14 दिन से खाना नहीं खाया है, सब हिल रहे हैं, लेकिन वो हिलने डुलने के बीच में उसने धन्यवाद दिया। कब, किसके बीच में, तूफान के बीच में धन्यवाद दिया, रोटी के लिए धन्यवाद दिया। आई मीन, मैंने आपको कहा ना, क्या था पौलुस का अमेजिंग एटीट्यूड, ओके, उसका जो देखने का नजरिया, उसकी जो मनोभावना, धन्यवाद देना। मैं आपको कहना चाहती हूँ, सच कह रही हूँ, ये जो धन्यवाद देना है ना, ये एक ऑप्शन नहीं है, अच्छा सा सुझाव, करना है तो कर लो, अच्छा होगा, तुम्हारे लिए थोड़ा टाइम मिले तो किताब लिख लो, टाइम मिले तो प्रभु को धन्यवाद, नहीं बाबा, धन्यवाद देना ना तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम जब सोचो, सब हिल रहे हैं, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, लेकिन इसने रोटी लेके धन्यवाद दिया सब चीज के बीच में, और उतना ही नहीं, आगे देखो उधर क्या लिखा है, बाकी सब लोग उत्साहित हो गए, और वो वहां पे लिखा है एनकरेज का मतलब है, पता नहीं, वो ताजे हो गए, उत्साहित हो गए। मैंने कहा ना, वातावरण तुम बदल सकते हो यीशु के नाम में, आमीन। सब लोग, ये अविश्वासी है यहाँ पे, राइट, सब अविश्वासी रोमी लोग हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो, जिसकी मनोभावना सही है, जो प्रभु का बच्चा है, तूफान में धन्यवाद देता है, सब लोग उसे देख रहे हैं और कह रहे कुछ तो अलग है, और ये सब लोग यहाँ पे लिखा है वो उत्साहित हो गए। इन इंग्लिश इट सेज, यू नो, दे वर चीयरफुल, वो खुश हो गए और उन्होंने भी खाना खाया। आमीन। 14 दिन से नहीं खाया था, लेकिन पौलुस को देख के उन्होंने भी खाना खाया। Okay, now why did he give thanks? क्यों वो धन्यवाद दे पाया? Come on, let's look at that. Okay, हम बोल तो दिया पास्टर आपने कि धन्यवाद दिया, लेकिन पास्टर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ये मेरे तूफान में धन्यवाद देने के लिए। नो प्रॉब्लम, आइए हम देखते हैं कि वो धन्यवाद क्यों दे पाया, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, आई बिलीव, कुछ चीजें मैं विश्वास करती हूँ, that's what I'm teaching you. Number 1, are you ready? Okay, he accepted suffering as a part of life. सुनो, हिंदी में उसने ये जो सताव है ना, उसको अपना लिया कि ये जीवन का भाग है। लिख लो, फिर मैं समझाती हूँ। ओके, क्या किया, वो क्यों धन्यवाद दे पाया? पहली बात, क्योंकि उसने अपना लिया कि ये जो सताव है ना, जीवन का भाग है। आमीन, जीवन का हिस्सा है, दिस अ पार्ट ऑफ लाइफ। यू नो, सच बोलो, हम लोग आधा टाइम ये एक सवाल में बिताते हैं, क्यों हुआ, हाँ? क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों ये, क्यों ये, क्यों ये, क्यों क्यों क्यों, करेक्ट? आधा से ज्यादा टाइम हमारा बर्बाद करते हैं क्यों पूछने में, करेक्ट? और मैंने समझ लिया ये कुछ सवाल, खास करके जो क्यों वाला सवाल है ना, प्रभु जवाब ही नहीं देते। ओके,
शायद स्वर्ग में पता चले उसके बारे में, लेकिन प्रभु वो क्यों वाला, यूसुफ ने पूछा होगा क्यों मेरे भाइयों ने बेचा, तो प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ समय के बाद उसको समझा। आमेन। दाऊद ने भी पूछा होगा प्रभु क्यों ये शॉल मेरे पीछे पड़ा, क्यों, कोई जवाब आया क्या? नो जवाब, साइलेंस, चुप। इसलिए मैंने सीख लिया है ये क्यों ना, ये पूछने का ही नहीं प्रभु को, राइट? चुपचाप भरोसा करने का प्रभु में। आमेन। कोई आमेन नहीं कह रहा है। प्रभु शांत रहते हैं, जब परीक्षा चलती है हमारे टीचर चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। आमेन। लेकिन वो हमारे साथ है। एक दिन समझ में आएगा शायद। आमेन। सताओ। आमेन। सताओ। सी, ये जो पुराने जमाने के लोग थे ना, जो प्रभु में विश्वास करते, सुनो ध्यान से, इन्होंने ना अपना लिया था कि यीशु के साथ चलना है तो सताव आता है रे, क्या इतना टेंशन लेने का। हेलो, आज अलग है, आज सब कुछ अलग चल रहा है, लेकिन उन दिनों में ना उनको कुछ नहीं होता था। आज ही मैं पढ़ रही थी इब्रानियों में, कहीं पे ना वो कह रहा है तुमने ना कितने सताव से तुम गुजरे हो, तुम्हारी जो प्रॉपर्टी थी वो भी हड़प ली लोगों ने, लेकिन तुमने फिर भी प्रभु को धन्यवाद दिया। ये पुराने जमाने के जो लोग थे ना, विश्वासी ना, वो अलग थे हमसे। ओके, अभी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा जो मैं कह रही हूँ, लेकिन वो हमसे अलग थे। वो ना, सच बोलूं, वो सिर्फ यीशु के पास उद्धार के लिए आते थे। हमारे लिए ना यीशु प्लस 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 प्लस। यीशु के साथ प्लस काम मिलना चाहिए, प्लस शादी होनी चाहिए, प्लस मेरा परिवार ठीक चलना चाहिए, प्लस 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 प्लस। इसके लिए हम लोग क्यों इसके लिए जब कुछ नहीं हम जैसे सोचते नहीं होता है ना, तब हम लोग पीछे चले जाते हैं, फिर किसी ने आकर हमको उत्साहित करना पड़ता है, आओ आओ आओ। हमें क्या लगता है ना, ये मेरा हक है, मैंने प्रभु के ऊपर भरोसा किया है, ये मेरा अधिकार है। अरे क्या अधिकार है? मैं आपको पूछना चाहती हूँ, क्या अधिकार है? हमें प्रभु के बच्चे कहलाने का अधिकार दिया है, लेकिन दूसरा अधिकार कौन से मुंह से हम प्रभु को कह सकते हैं? किधर है मेरा बोनस, किधर है मेरा घर, किधर है मेरी शादी, क्यों नहीं हो रही? हम कौन से मुंह से प्रभु को ये सब पूछ सकते हैं? बाइबल में लिखा है हम पापी थे, पापी। हम भूल जाते कभी कभी, हम पापी थे, नाश की ओर जा रहे थे। प्रभु ने दया की, हमें बचाया, अपने लहू से शुद्ध किया, धार्मिकता के वस्त्र पहनाए, हमें कहा तुम मेरे हो, मैं तुम्हें अच्छा भविष्य दे रहा हूँ। आमीन। आमीन। नहीं पास्टर, इधर कोई अच्छा भविष्य नहीं दिख रहा है, ऐसा तुम सोच रहे हो। आमीन। अनंत काल के लिए तो प्रभु ने बहुत कुछ रखा है हमारे लिए। आमीन। सो सी, ये जो सताव है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन का हिस्सा है। एक सिस्टर ने मुझे कहा, पास्टर पता क्या हुआ? मैंने बोला क्या हुआ? पास्टर, मैं यीशु में विश्वास करती हूँ ना, तो मेरा परिवार मुझसे बात नहीं कर रहे। मैंने कहा कांग्रेचुलेशन, मैंने हाथ मिलाया उसका, मैंने कहा कांग्रेचुलेशन। तो पास्टर ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर यीशु के लिए तुम सताव से गुजरते हो तो तुम धन्य हो, खुश हो जाओ, क्योंकि यीशु के लिए तुम सताव से गुजरते हो। सी, हम लोग ये सब भूल गए। हेलो मेरे भाई बहन, हम ये सब भूल गए हैं और हमें लग रहा है ना सब सही जाना चाहिए। अभी शादी, फिर बच्चा होना चाहिए, फिर बच्चे के बच्चे होने चाहिए, फिर बच्चों की शादी होनी चाहिए। अभी स्कूटर है, फिर नैनो आना चाहिए, फिर नैनो से इनोवा आना चाहिए, इनोवा से मर्सिडीज आना चाहिए। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है ये? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। आमीन। प्रभु के साथ तुम चलते हो, प्रभु आशीष देते हैं, लेकिन वो ऐसा हक करके नहीं मांग सकते किधर है। नो 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 नो। आमीन। पुराने नियम के लोग, पुराने जमाने के जो संत थे, वो लोग ने अपना लिया सताव। इन फिलिपियंस 1:29, फिलिपियो 1:29, मैंने कहा ना ये अच्छा वाला मैसेज नहीं है। आमीन। इट्स नॉट अच्छा, लेकिन ये सच है। और कुछ चीजें ना सच्चाई हमने सुनना है। पता है पौलुस ने क्या कहा? हमें सौभाग्य दिया है प्रभु के लिए सताव से गुजरने का। हेलो, सौभाग्य। आमीन। सौभाग्य। वाओ। सी, और उसने कलीसिया को भी वही सिखाया। उसने कभी कलीसिया को नहीं कहा यीशु के पास आओ, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा।
नहीं बाबा, उसने कहा बहुत तकलीफ से हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, लेकिन प्रभु हमारे साथ रहेंगे, प्रभु हमारे लिए रास्ता बनाएंगे जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता। गॉड विल मेक अ वे फॉर यू। आमेन, आमेन। एक जगह पे पौलुस कहता है, सबने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु मेरे साथ अभी भी खड़े हैं और स्वर्ग तक मुझे अच्छे से लेकर जाएंगे। ये सच्चाई है। बाजू वाले को बोलो, यही सच्चाई है। आमेन। सी वी ऑल वांट, हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन सही चले। सी मुझे भी अच्छा लगता है, मैंने किसी को बोला अभी है ना, हम लोग अभी उम्र में बढ़ रहे हैं, मैं भी चाहती हूँ मेरा जीवन अच्छे से शांति से गुजरे, अभी है ना, वो किर नहीं, शांति से गुजरे। लेकिन ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारे हाथों में नहीं है ये सब। आमेन। हम सब अच्छा जीवन चाहते हैं, लेकिन प्रभु अनुमति देते हैं तूफानों को आने के लिए। आमेन। प्रभु अनुमति देते हैं, राइट। गॉड अलाउज स्टॉर्म्स इन आवर लाइफ। सच्चाई यही है, नुकसान, घटी, मृत्यु, ये सब सच है, ये होता है जीवन में। और मैं नहीं चाहती तुम ऐसे कोई भ्रम में रहो, नहीं सब अच्छा नहीं, बहुत कुछ होता है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। आमेन। मनोभावना, नजरिया, सताओ, इट्स ओके, ठीक है, प्रभु मेरे साथ है। वैसे भी कहाँ मुझे यहाँ पे हमेशा रहना है, हेलो, कहाँ मुझे धरती पर हमेशा रहना है, मुझे तो स्वर्ग जाना है। आमेन। तुम जहाँ पे रह रहे हो भाड़े पे तुम्हें निकाल देता है, तो रोना मत ना, कहाँ मुझे हमेशा इधर रहना है, स्वर्ग में मेरा अच्छा बंगलो बन रहा है। आमेन। वो सच्चाई है, दैट इज द ट्रूथ। कैन आई हियर एन आमेन? ऑलराइट, नंबर 2, क्यों पौलुस धन्यवाद दे पाए? पहली बात, एकदम सही मनोभावना थी उसकी कि सताव आते हैं जाते हैं, प्रभु मेरे साथ है। दूसरी बात, ओके, वो जानता है कि सताव के द्वारा प्रभु मेरे चरित्र के ऊपर काम कर रहे। आमेन। हेलो, तूफान क्यों आते हैं? चरित्र के ऊपर काम चल रहा है। गॉड इज वर्किंग ऑन माई कैरेक्टर। आमेन। गॉड इज वर्किंग ऑन माई कैरेक्टर। प्रभु की योजना है कि आप यीशु के जैसे दिखो, मैं यीशु के जैसा दिखूं। ये प्रभु की योजना है, ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु के लोगों ने, जैसे पास्टर ने कहा, प्रभु चाहते हैं कि उनका हृदय हमारे हृदय में आए। इसलिए कल पास्टर ने कहा था, ये जो रोने की आंसू की तराई है, अपना लो। आमेन। याद सुना नहीं होगा ना बराबर से कल, मुझे पता है कुछ चीजें हमें अच्छा नहीं लगता है सुनना, लेकिन पास्टर ने क्या कहा, आंसू की तरह से जब गुजरोगे वो झरना बन जाएगा, और वो झरना आपके अंदर से बहेगा, क्योंकि प्रभु अंदर से आपके अंदर से बहना चाहते हैं। आमेन। क्योंकि जो अपने आप में ठीक है तो प्रभु उसका उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन जो तूफानों के द्वारा टूट जाता है, वो दूसरे लोगों को सांत्वना दे सकता है, मदद दे सकता है, दया दे सकता है, प्रार्थना कर सकता है उनके लिए। आमेन। क्योंकि वो समझता है दूसरे लोगों का दर्द। आमेन। तो पौलुस जानता है, इन रोमन्स 5 and verse 3 and 4, रोमियो 5, 3 और 4 में, he says, हम आनंदित होते हैं जब हम तकलीफों से गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होती है। आमेन। और धीरज क्या लाती है पता है? चरित्र, कैरेक्टर। Endurance develops strength of character. Can I hear an amen? Amen. So पौलुस क्यों धन्यवाद दे रहा था? मेरा विश्वास था सब लोग ऐसे हिले डुले हो रहे, लेकिन वो जानता है, अरे बाबा ये तो सताव तो अभी ये मेरा हिस्सा है, नो प्रॉब्लम। राइट। और वो प्रभु का प्रेरित था ना, तो थोड़ा ज्यादा सताव से गुजर रहा था। राइट। क्योंकि बुलाहट भी ऐसी थी ना, और ज्यादा तोड़ना है ना प्रभु को उसको, तो थोड़ा और सताव से गुजर रहा है। राइट। लेकिन वो जानता है, ठीक है, चलता है। कहीं पे पता है वो कहता है कोरिन्थ के कलीसिया को, मृत्यु हमारे अंदर काम कर रही है, लेकिन जीवन तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। आमेन। जब हमारे अंदर टूटापन आता है, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। आमेन। दूसरी बात, वो जानता है, वो हिले डुले में जान रहा, अरे हाँ प्रभु मेरे ऊपर काम कर रहे हैं, मेरे चरित्र को ना यीशु के जैसा बना रहे हैं। आमेन। तीसरी चीज, ओके, तीसरी बात, क्यों वो धन्यवाद दे पाया? क्योंकि ना he could see the bigger picture, bigger purpose of God. प्रभु का जो बड़ा उद्देश्य है ना, वो देख पाया। आमेन। वो देख सकता था, उसकी आदत थी वो बड़ा चित्र देखने की। ओके।
मालवनी हाथ अभी ऊपर नहीं जा रहा है, अभी अच्छा नहीं लगा मैंने बोला, वो पता है मेरे को। अभी मैं मिलती हूँ तुमको नेक्स्ट संडे, ओके? ऑलराइट, फिलिपियंस 1:12-13, ओके? फिलिपियंस 1:12 और 13 में, पता है वो जेल से लिख रहा है पौलुस, हाँ, वो जेल में है, बंदी गृह में है, और वो लिख रहा है, वो कह रहा है मेरे भाई और बहनों, मैं चाहता हूं तुम जान लो कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ ना, अंत में सुसमाचार फैलाने के लिए हुआ है। अरे बाप रे, नजरिया देखो उसका। वो कह रहा है, उसको मारा, बहुत कुछ किया उसके साथ, लेकिन वो क्या कह रहा है, मैं बंदी गृह में हूँ, लेकिन सुनो, जो भी मेरे साथ हुआ ना, अंत में उसके द्वारा सुसमाचार फैल रहा है, और ये सब लोग जानते हैं कि यीशु के बारे में मैंने सबको बता दिया है। वाओ, आमीन। सी, बड़ा चित्र, जैसे यूसुफ ने भी कहा, तुमने मुझे बेच दिया, लेकिन प्रभु ने मुझे भेजा, आगे भेजा है। सी, बड़ा चित्र। मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, जीवन ना आपके बारे में नहीं है, और ये पूरी दुनिया ना आपके इर्द गिर्द नहीं चलती है। ये पूरी दुनिया ना प्रभु के इर्द गिर्द चलती है। ये हमारे बारे में नहीं है, ये प्रभु के बारे में है, प्रभु के उद्देश्य के बारे में। हम भी प्रभु के इर्द गिर्द घूमते हैं। आमेन। सो लेट अस अंडरस्टैंड क्यों वो धन्यवाद दे पाया, क्योंकि वो जानता है सताओ नॉर्मल है, चलता है, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरे चरित्र के ऊपर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि अंत में इसका अंत भला ही होगा, अच्छा ही होगा। Can I hear an amen? Okay. So पहली बात, पौलुस की पहली बात क्या है? अच्छी मनोभावना। क्या मनोभावना? धन्यवाद देना। हालेलुया, धन्यवाद देना। हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देना, हर एक परिस्थिति में प्रभु की भलाई को ढूंढना, आमेन, ढूंढना कि नहीं प्रभु भले हैं। Can I hear an amen? Okay, number 2. Come on, are you still with me? अभी भी मेरे साथ ही हो ना? Okay, thank you. Okay, दूसरी चीज, okay, what was the next thing about Paul? Okay, next thing was he had a word from God. उसके पास प्रभु से एक वचन आया था, वचन, okay, this is a rhema word, okay, प्रभु के पास से उसके पास क्या था? वादा था, वचन था। सब लोग बोलो वादा था, या ओके, या अपने आप से कहो वचन था, ओके, या ऑलराइट। नाउ क्यों कॉन्फिडेंस आता है इंसान के अंदर? क्योंकि प्रभु ने कहा है। हालेलुया। क्यों कॉन्फिडेंस आता है, क्यों आत्मविश्वास आता है? क्योंकि प्रभु ने कहा है, ओके, और प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते, ओके। नाउ इन एक्ट्स 27 and verse 23, ओके, प्रेरितों के कार्य 27 में अगर आप 23 पढ़ते हो, वो बाकी लोगों को उत्साहित कर रहा है, और वो क्या कह रहा है पता है? सुनो, वो कह रहा है आज की रात ही पता है क्या हुआ? दिस वेरी नाइट, ओके, आज की रात ही क्या हुआ पता है? मेरे सामने परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर खड़ा रह गया। वाओ, ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली, व्हाट ही सेइंग? They stood before me an angel of the God to whom I belong and whom I worship. वो क्या कह रहा है ना? जिस परमेश्वर की आराधना मैं करता हूँ, हेलो, जिस परमेश्वर का मैं हूँ, मैं अपने आप का नहीं हूँ, मैं मेरे प्रभु का हूँ, मैं मेरे प्रभु की आराधना करता हूँ। वो प्रभु ने एक स्वर्गदूत को भेजा मुझसे बात करने के लिए। हेलो, मेरा रिश्ता है प्रभु के साथ। I have a relationship with God. मैं खाली वो हालेलुया हालेलुया नहीं करता हूँ खाली संडे को, हालेलुया आमेन वाला मसीह नहीं हूँ मैं। आमेन, मेरा रिश्ता है प्रभु के साथ। ये परमेश्वर की आराधना मैं करता हूँ, ये परमेश्वर का मैं हूँ। और ये मेरे परमेश्वर ने क्या किया पता है? एक स्वर्गदूत को भेजा मुझसे बात करने के लिए। आमेन। और स्वर्गदूत ने क्या कहा? वर्स 24, और उसने कहा, ओके पॉल, Don't be afraid. Verse 24, पौलुस डरना मत, क्योंकि तुम सीजर के सामने जरूर खड़े रहोगे। ओके, राजा के सामने तुम जरूर खड़े रहोगे, मतलब तुम डूबने नहीं वाले, ये आंधी तूफान में डूबने नहीं वाले, तुम जरूर खड़े रहोगे। और प्रभु ने दे दिया है, प्रार्थना का जवाब दे दिया है, तुम्हारे साथ भी जो लोग है ना वो मरेंगे नहीं। आमेन। मैंने आपको बोला ना, उसने जाकर उत्साहित किया उन लोगों को, तुम्हारा एक बाल भी नहीं गिरेगा, डोंट वरी। क्यों? क्योंकि प्रभु के स्वर्गदूत ने कहा कि नहीं, ये सब जिंदा रहेंगे।
Amen. Praise God. So verse 25 वचन 25 में वो कह रहा है अपने दोस्त, अब दोस्त ने उनके साथ जो भी थे जहाज में, अरे बाबा इसलिए हियाव रखो, Amen. डरो मत, मुझे विश्वास है मेरे प्रभु में, जो भी प्रभु ने कहा है वो होने वाला है. Amen. It is going to happen. Now, let me just help you. Okay? ये कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, वापस मैं आपको याद दिला दूं. तूफान के बीच में हो रहा है. इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिन है कि रात है, हो क्या रहा है. सब लोग 14 दिन से ऐसे पकड़ के रखे हैं खाली. आमेन. और पौलुस की सारी आत्मिक इंद्रियां खुल गए. आमेन. His spiritual senses are all open. See, इसका मतलब है ये संभव है. हमारे इर्द गिर्द सब गड़बड़ चल रहा है, लेकिन let me remind you, हम आत्मिक लोग हैं. Amen. We are spiritual people. हम आत्मिक लोग हैं, और आत्मिक लोगों के पास आत्मिक आंखें हैं, आत्मिक कान है, आत्मिक इंद्रियां हैं, और प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं. Amen. God wants to talk. Amen. So, and when you hear God talk, the whole atmosphere can change. Amen. जब आप प्रभु को सुनोगे ना, प्रभु का वचन, पूरा वातावरण बदल जाएगा, आपके परिवार का वातावरण बदल जाएगा, सब बदल जाएगा. जब प्रभु बात करते हैं, क्योंकि तुम जानते हो प्रभु ने कहा है और ये होने वाला है. Can I hear an amen? तो मतलब पास्टर, तूफान के बीच में भी हम आत्मिक चीजें देख सकते हैं. बिल्कुल देख सकते हैं. तूफान के बीच में भी हम प्रभु की आवाज सुन सकते हैं. बिल्कुल सुन सकते हैं. कैसे? आई विल हेल्प यू. मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए. कैसे सुनना है. आमेन. कभी हम में से कुछ लोग, मैं भी वैसी थी, सब कुछ सही चल रहा है तो भी हम नहीं सुन रहे प्रभु को, और कुछ पॉल के जैसे लोग तूफान में, आंधी तूफान शोर के बीच में भी प्रभु को सुन रहे हैं. आमेन. बाजू वाले को बोलो संभव है. इट्स पॉसिबल. अपने आप से भी कहो संभव है. ओके. और हमने बढ़ना है और वहां पर जीना है अभी. आमेन. ओके. नाउ हाउ कैन आई रिसीव दिस वर्ड फ्रॉम गॉड? ये कैसे हुआ पौलुस के साथ? ओके. फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू राइट डाउन, प्रभु हमेशा बात करते हैं. गॉड इज ऑलवेज टॉकिंग. ओके. प्रभु बात करते हैं, वार्तालाप, कम्युनिकेशन. ओके. गॉड इज ऑलवेज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि हमें बहुत जरूरत है प्रभु की आवाज सुनने की. प्रभु जानते हैं. आमेन. प्रभु जानते, इसलिए यीशु ने कहा, मेरे भेड़ मेरी आवाज सुनते हैं, मेरी आवाज पहचानते हैं. आमेन. क्योंकि भेड़ को सिर्फ और सिर्फ जो चरवा है उसकी ही आवाज शांत कर सकती है. और हमारे यीशु जो हमारे चरवा है, ये जानते हैं और प्रभु बात करते हैं. लेकिन हमारी समस्या है, हम सुनते नहीं है ना. आमेन. लेकिन आज से हम सुनने वाले हैं. यीशु के नाम में हम सुनने वाले हैं, क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं. ओके. नाउ सी जॉब 33 and 14, आयुब 33 में 14, या जॉब 33:14, यहाँ पे लिखा है प्रभु बार बार बात करते. गॉड स्पीक्स अगेन एंड अगेन दो पीपल डू नॉट रिकॉग्नाइज इट. प्रभु बार बार बात करते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते, पहचानते नहीं है कि प्रभु बात कर रहे हैं. आमेन. ये हमारी समस्या है. मतलब प्रभु अलग अलग तरह से बात करते हैं. तो क्या पता अभी प्रभु किसी से बात कर रहे हैं. मेरा विश्वास है प्रभु किसी को कुछ तो बता रहे हैं आज, कि तुम्हारे जीवन में ये चीज तुमने लाना है. लेकिन कभी कभी हम सुनते नहीं है. इसलिए पास्टर बार बार बोलते हैं, वीडियो ऑन करो, सुनो, ध्यान दो, राइट, ताकि तुम सुन पाओ जो प्रभु कह रहे हैं. प्रभु वचन के द्वारा बात करते हैं. प्रभु सपनों के द्वारा बात करते हैं. दर्शन, स्वर्गदूत, कैसे भी प्रचार के द्वारा प्रभु बात करते हैं, लेकिन हम पहचानते नहीं है. आमेन. लेकिन हमने अभी पहचानने लगना है. Can I hear an amen? Okay. So first thing I want you to understand is, पौलुस के पास क्या था? वचन था प्रभु की ओर से. Okay. हमारे पास क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? क्योंकि फर्स्ट थिंग, गॉड इज टॉकिंग. प्रभु बात करते. नंबर 2, ओके, प्रभु के जो शब्द है ना, जीवन लाते. जीवन. आमेन. हालेलुया. प्रभु के शब्द जीवन लाते. प्रभु के शब्द. आमेन. यस. ओके. नाउ आई लव दिस वर्स. मुझे थोड़े दिन से मैं ये वचन में ही अटकी हुई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये. नीति वचन 8 और 34, द पैशन ट्रांसलेशन. ओके. नीति वचन 8 और 34 में, ओके, यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं, अगर तुम बुद्धि के दरवाजे पे रुके रहोगे. अभी
यीशु हमारे लिए प्रभु की ओर से बुद्धि है और ज्ञान है। आमेन, हेलो, ओके। और प्रभु कह रहे अगर तुम रुके रहोगे सुनने के लिए कि प्रभु आज आप क्या बोल रहे हो, हालेलुया, या क्या लिखा है, अगर तुम रुके रहोगे सुनने के लिए कि आज मैं क्या कह रहा हूं, तो आनंद तुम्हारे हृदय को भर देगा। जॉय विल ब्रेक फोर्थ विद इन यू। ओके, वर्स 35 वचन 35 में लिखा है, okay, a fountain of life pours into you every time. The fountain of जीवन का झरना तुम्हारे अंदर बहने लगेगा जब भी तुम मुझे ढूंढ लेते हो, पा लेते हो। आमेन। हम प्रभु को पाने का मतलब क्या है? प्रभु की आवाज सुन ली, प्रभु को तुमने छू लिया, और प्रभु क्या कह रहे हैं, अगर तुम रुकोगे, अगर तुम रुकोगे, आमेन, सुनने के लिए मैं क्या बोलना चाहता हूं तुम्हें, आमेन। अगर तुम्हारी मनोभावना होगी प्रभु मुझसे बात करो, आमेन, तो क्या होगा, आनंद तो आएगा ही, लेकिन जीवन का झरना तुम्हारे अंदर बहने लगेगा, आमेन। जब भी तुम मुझे पालोगे ना, जीवन का झरना बहेगा। सो फॉर पॉल ना, पौलुस के लिए ना, क्या प्रभु बोलते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट था, आमेन। लोग क्या बोलते हैं वो नहीं, प्रभु क्या बोलते हैं, प्रभु क्या बोलते हैं। एक दिन ना वो कोरिन्थ में था और बहुत सताव चल रहा था, प्रभु ने उससे बात की, डरना मत, मेरे पास बहुत लोग हैं ये शहर में, तुम प्रचार करते रहो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, आमेन। तो वो बिंदास करता रहा क्योंकि प्रभु ने कहा है, आमेन। पता है एक दिन जब वो जेरूसलम जा रहा था, लोगों ने कहा कि तुम बहुत सताव से गुजरोगे, वो तुम्हें बंदी बनाएंगे, लेकिन उसने कहा मुझे प्रभु ने कहा है कि मुझे सीजर के सामने खड़ा रहना है, तो मैं तो जाऊंगा ही। उसके लिए ना प्रभु क्या बोल रहे हैं ना, ये बहुत महत्व का था, क्योंकि सी व्हाट आई वांट टू टेल यू ना, एक सफल व्यक्ति और असफल विश्वासी दोनों के बीच में फर्क यही है, एक सुनता है प्रभु का, दूसरा सुनता नहीं। समझ रहे हो? सफल व्यक्ति, सफल विश्वासी सुनता है और करता है जो प्रभु कहते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है ना, प्रभु ने आगे का देख लिया है, आगे का सब वो जानते हैं, आमीन। तो मुझे प्रभु के ऊपर भरोसा करना है, प्रभु ने बोला मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा, इसलिए वो जानता है मैं कोई डूबने वाला नहीं हूँ, मुझे सीजर के सामने खड़ा रहना है। प्रभु ने कहा तुमने प्रचार करना है रोम में भी, आमीन। See, you know, one day I was reading this story, मैंने ये कहानी पढ़ी एक स्त्री के बारे में, उसका नाम है कॉरी टेन बूम। Okay, now she was an amazing woman, okay, बहुत सारी गवाही आती कैसे प्रभु ने उसे बचाया था। एक दिन वो 90 साल की थी, 90 और बहुत बीमार थी, उसको ना बहुत तकलीफ हो रही थी, उसके शरीर में बहुत दर्द था। तो उसने खाली प्रभु को पूछा, प्रभु समय हो गया क्या आने का, क्योंकि आप क्या बोलते हो वो इम्पोर्टेंट है, राइट। वो हम लोग यू नो लड़ते रहे जीने के लिए, जब प्रभु कह रहे आ जाओ तो फिर जाना चाहिए ना, क्या लड़ने का, समझ रहे हो। तो उसने 90 साल की थी, उसने प्रभु को पूछा प्रभु समय हो गया क्या, प्रभु ने बोला अभी तक समय नहीं हुआ है। अच्छा प्रभु लेकिन बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं, तुम एक काम करो, वो पास्टर को बुलाओ, उनको बोलो तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए। ओके, तो वो नम्र हो गई, उसने एक पास्टर को बोला आओ मेरे लिए प्रार्थना करो। फिर उसने सबको बोला अब सब तुम लोग सब जाओ, मैं अभी आराम करना चाहती हूँ। दूसरे दिन उसने हजारों लोगों की भीड़ के सामने प्रचार किया। 90 साल हजारों लोगों के सामने प्रचार किया। उसके लिए जीवन इंपॉर्टेंट नहीं था, प्रभु क्या कह रहे वो महत्व का था। प्रभु कह रहे आ जाओ समय हो गया, तो वो रेडी थी। मेरे पास कोई रिग्रेट नहीं। उसने नहीं कहा प्रभु कल की सभा खत्म करके आती हूँ। ऐसा कुछ नहीं। प्रभु आप क्या बोल रहे हो, आने का है क्या? प्रभु ने बोला अभी नहीं, तो रुक जा। ओके, फिर लड़ते हैं, हर बीमारी से लड़ते, अगर आपने कहा है तो लड़ना है। सी प्रभु क्या बोलते हैं वो बहुत महत्व का, इसलिए मैं बार बार कहती रहती हूँ प्रभु ने बोला, प्रभु ने कहा, और हमने सुनना है और करना है, क्योंकि हमारी सफलता उसी के अंदर है। Can I hear an amen? So what did I tell you? See, God is always talking. प्रभु हमेशा बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हमसे कुछ बोलने की। ओके, दूसरी चीज हमने सुनना है। हमारे लिए भी प्रभु क्या कह रहे हैं ये बहुत महत्व का होना चाहिए। आमेन। नंबर 3, ओके, कैसे सुन सकते हैं पास्टर? मुझे सुनना है लेकिन कैसे सुनूं? हेलो। समय निकालना पड़ता है, समय। सब लोग बोलो समय, समय। या
किसी ने प्रभु को बोला, प्रभु आपके पास 5 मिनट है, जल्दी बोलो। तुमको लगता है प्रभु बात करेंगे? हेलो, 5 मिनट है, बात करो। ऐसा को प्रभु बात नहीं करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो व्हाट आई हैव टू लर्न, ओके, मुझे अगर प्रभु की आवाज सुननी है, तुम्हें सुनना है। हाँ, किधर? सी, अगर अभी सीखना है, तूफान आएगा तब हम सीखेंगे, वैसा नहीं होता है। अगर तुम सीखोगे, अभी सीखोगे ना, आज सीखोगे, राइट, तो क्या होगा? तूफान आया नहीं आया, अभी तुम्हें आदत हो गई है तुम्हारे चरवा की आवाज सुनने की, आदत हो गई है। आमेन, एक जीवन शैली हो गई है। सो क्या करना है ना, हमने क्या सीखना है? एक चीज सीखना है, अगर सुनना सीखना है तो शांत होना सीखना है। शांत। आमेन। किधर? इधर हाथ रख के बोलो, शांत। शांत होना सीखना है, शांत होना। आमेन। शांत अंदर। ओके, नाउ व्हाट इज आवर प्रॉब्लम? हमारी समस्या क्या है ना, हमारे बाहर भी बहुत कार्य चलता है और अंदर भी सब चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, सब बराबर है ना। ये मन में कुछ चलता रहता है, बाहर चलता रहता है। और सच बोलो, हमें ये सब अच्छा भी लगता है ना, अच्छा लगता है। हम लोग जब एक्टिविटी में रहते हैं ना, कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है हम जिंदा है। या ये मीटिंग, ये है, ये करना है, अभी नेक्स्ट ये। और मुंबई के लोगों को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना। हम लोग बिजी रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें क्या लगता है ना, जब हम बिजी है कि हमारा कुछ मूल्य है। देखो मुझे ये बुला रहा है, देखो मुझे ये बुला रहा है, इसका फोन आया, मैं बहुत महत्व का हूँ। हमें ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता था जब मेरी डायरी भरी हुई रहती थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगता, वाह कितना मेरा मूल्य है। और लॉकडाउन में खाली हो गई डायरी, पूरी तरह से खाली हो गई। हाँ, अब प्रभु ने पूछा, अभी किधर है तेरा मूल्य? एक्टिविटी में मूल्य है कि मेरे अंदर तेरा मूल्य है? मैंने कहा प्रभु आप में मूल्य है। सी, मार्ता की प्रॉब्लम क्या है ना, अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है, बाहर भी बहुत कुछ चल रहा है। इसके लिए उसने शुरुआत तो की प्रभु के सामने से बैठने की, सुनने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंदर ही शांत नहीं है ना, अंदर ही गड़ चल रहा है। तो बेचारी उठ गई और बोली मैं किचन में जा रही हूँ। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि हमारी समस्या क्या है ना, अभी भी हम में से कुछ लोग इधर बैठे तो है, लेकिन हमारा मन चल रहा है अभी कब खत्म होएगा, और मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना के बाद ये करना है, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये। हमारा मन किधर और है, हम बैठे हैं कभी कभी इधर, लेकिन मन किधर और है। सो अगर हम वैसे हैं ना, सुनो, प्रभु की आवाज नहीं सुन सकते, क्योंकि पता है भजन संहिता 46, Psalm 46 and 10, भजन संहिता 46 में 10 में क्या लिखा है पता है? बी स्टिल, स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं प्रभु हूँ। हालेलुया, हालेलुया। या क्या कह रहे प्रभु? शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ। स्थिर मतलब स्टॉप ऑल दिस एक्टिविटी, ये सब इधर हिलना की बंद करो, सब बंद करो, शांत हो जाओ। क्योंकि शांतता में तुम जानोगे कि मैं प्रभु हूँ, मैं नियंत्रण में हूँ, मैं सिंहासन पे हूँ। तुम मुझे इस तरह जान पाओगे शांतता में, जो एक्टिविटी में तुम नहीं जान पाओगे। तुम समझ रहे हो? ये शांत होना, अंदर शांत होना हमने सीखना है। सो व्हाट शुड आई डू पास्टर? मुझे क्या करना है? आई वांट टू एनकरेज यू, तुम्हारा जो रिश्ता है ना प्रभु के साथ, उसे बांधो। कुछ ठंडी वाले देश होते हैं ना, ठंड जहाँ पे बर्फ आती है। मैंने एक कहानी सुनी, वो लोग क्या करते हैं ना, वो बर्फ के तूफान होते हैं। हमें तो पता ही नहीं बर्फ क्या है, बराबर है ना, लेकिन बर्फ के तूफान होते हैं और सब सफेद दिखता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ओके, और इतना भारी तूफान होता है ना ये बर्फ का तूफान, कि क्या होता है, हवा भी चलती है, बर्फ भी है, और कभी कभी लोग वो तूफान में खो जाते हैं। कभी कभी अपने घर के पास ही होते हैं लेकिन खो जाते और मर जाते हैं वो बर्फ में। उनका दरवाजा इधर, थोड़े से इधर ही है, लेकिन उनको दरवाजा भी नहीं दिखता है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, जो ऐसे देशों में रहते हैं, वो एक रस्सी लेते हैं, अपने घर के दरवाजे से बांधते हैं और खुद को बांधते हैं, और फिर बाहर जाते, लंबी रस्सी लेके बाहर जाते हैं, काम करके फिर रस्सी को पकड़ के आगे जाते अपने घर तक। सुनो, मैंने क्या सीखा ना, हमारे भी जीवन में ये जो कुछ तूफान आते हैं ना, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। हमारे भी जीवन में ये रस्सी होना बहुत जरूरी है, जिसको पकड़ के हम हमारे प्रभु के पास वापस आ जाए, हम खो ना जाए ये संसार में, इन चीजों में खो ना जाए। और ये क्या है ये रस्सी पास्टर? ये आपका जो रिश्ता,
आपका जो रिश्ता है प्रभु के साथ, जिसको आपने डेवलप किया है, आपका जो समय है प्रभु के साथ, जहां पे आप प्रभु के पास जाकर बैठते हो, मरियम के जैसा। आमीन। सीखना है। पास्टर टाइम नहीं है तो फिर सुन नहीं सकते, आई एम वेरी सॉरी टू से, सुन नहीं सकते, फिर हारोगे, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस ऑल्सो, लेकिन हार जाओगे, क्योंकि समय बहुत जरूरी है। टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि ये जरूरी है मेरे जीवन के लिए। प्रभु को सुनना सीखना है, तूफानों में किधर भी सुनना सीखना है तो समय निकालना पड़ता है, आदत डालनी पड़ती है। आमीन। शांत होने की आदत डालनी पड़ती है। ओके, तो दूसरी चीज सुनना है तो ये ले लो, फ्री टिप। ओके, चूज टू स्टॉप, रुकना सीखना है, रुकना। ओके, मतलब काम के बीच में रुकना। ओके, आपको पता है यहूदी लोग जो थे ना, वो दिन में कम से कम 3 बार प्रार्थना करते हैं। हाँ पास्टर, हमको ये सब क्यों बोल रहे हो, हम लोग 3 दिन में 1 बार भी कभी कभी करते हैं। नहीं, लेकिन हमको अभी सीखना है ना बाबा, सीखना है, राइट। यहूदी लोग 3 बार प्रार्थना करते दिन में। ओके, डैनियल ने 3 बार प्रार्थना की दिन में। डैनियल इतना बड़ा आदमी था, लेकिन 3 बार प्रार्थना की। अभी जब हम प्रार्थना कहते तो हम ये नहीं बोल रहे 1-1 घंटा 2-2 घंटा, नो। वो क्या करते थे ना, सुनो, जीवन अपने दिन में ना रुकते थे और प्रभु को याद करते थे। रुकना और याद करना, रुकना और याद करना। उनके समय होते थे प्रार्थना के, जब आवाज आती थी प्रार्थना का समय हो गया, सब काम बंद करके जो भी कंप्यूटर चालू, जो भी बंद करके सीधा प्रभु के पास, भले वो 5 मिनट हो, वो 15 मिनट हो, वो 1 घंटा हो, सीधा घुस जाते थे। आमीन। यीशु भी ऐसे प्रार्थना करते थे, राइट। यीशु के शिष्य भी यीशु के जाने के बाद भी ऐसे प्रार्थना करते थे। उनके समय थे, बाइबल में लिखा है वो मंदिर में गए, प्रार्थना के समय मंदिर में गए, मंदिर में प्रार्थना के समय होते थे। भजन संहिता 119, Psalm 119 and verse 164, पैशन ट्रांसलेशन, I stop to praise you 7 times a day। ओके, वो क्या कह रहा है, मैं रुकता हूँ आपकी स्तुति करने के लिए 7 बार दिन में। हालेलुया। हेलो, हाँ, सी आप ऐसा मत सोचो वो वर्शिप लीडर है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है। वर्शिप लीडर का मतलब होगा गिटार लेके घूमता था क्या पूरा दिन? ना। वो क्या कह रहा है, मैं रुकता हूँ स्तुति करने के लिए, रुकता हूँ। मतलब सब चालू है, काम चालू है, चालू है, वो राजा है। हेलो, राजा के पास बहुत काम होता है, हमसे तो ज्यादा ही काम होता है, राइट। वो क्या कह रहा है, मैं रुकता हूँ, मतलब मेरे दिन में मैंने ऐसे समय निकाले हैं, मैंने समय तय किए 7 बार, जो भी हो, कोई भी क्यों ना हो, मैं रुकता हूँ स्तुति करने के लिए, प्रभु को याद करने के लिए। आमीन। सी, मैं आपको एक लास्ट उदाहरण बताना चाहती हूँ। पता है प्यास का मतलब क्या है? प्यास लगना। प्यास एक्चुअली शरीर क्या कह रहा है ना, जब प्यास लगती है शरीर कह रहा है ये बहुत हो चुका, अभी बहुत हो चुका, मुझे तुम पानी नहीं दोगे ना, मैं काम नहीं करूंगा, अभी हद हो गई है, सब हद पार हो गई है। एक्चुअली प्रभु ने हमारा शरीर इस तरह से बनाया है कि हमको प्यास लगे तब पानी नहीं पीना है, पानी पीते रहना, थोड़ा पीते रहना है, राइट। लेकिन जब प्यास लगती है और हम पीते हैं, प्यास का मतलब है शरीर कह रहा है अभी बहुत हो चुका है, अभी तुम मुझे पानी नहीं दोगे ना, बहुत तकलीफ होगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, राइट। सुनो, वैसे ही हमें प्रभु के पास कब जाना है? जब दांत टूट गए हैं, जब एकदम ऐसा शैतान ने बहुत फुटबॉल के जैसा पीटा है, तभी जाना है क्या? हेलो, सूखे एकदम हो गए हो, कुछ नहीं है, तब जाना है क्या? नहीं बाबा, रोज प्रभु के पास, हर वक्त पानी के जैसा, क्योंकि वो जीवन का झरना प्रभु ही है। आमीन। या इसी पीते रहना है, प्रभु के पास जाते रहना है। क्यों आया? बस आपके पास ऐसे ही, मुझे ताजा रहना है, सूखना नहीं है, मुझे ताजा रहना है। क्यों, क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके पास बैठना है, और मुझे ना आज मेरा भजन संहिता गाना है, मुझे धन्यवाद लिखना है, कुछ भी करना है, लेकिन मैं आया हूँ आपके पास क्योंकि मुझे आपके पास रहना है, खाली क्योंकि आप जीवन हो, मुझे सूखना नहीं है। आमीन। सी, प्यास लगने पर पानी पीने में बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम पीते रहोगे, तुम ताजा रहोगे, फिर वो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी जहां पे एकदम ऐसे सूखे हो। प्रभु के साथ भी वैसा ही।
अगर समय निकालोगे, हेलो, 7 बार नहीं होगा पास्टर, एक बार तो हम शुरू करेंगे, एक बार, है ना, रोज वाला एक बार तो हम शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, मैं तो प्रभु के पास जाने ही वाला। कुछ लोग को देखा है तुमने, जो प्रभु को नहीं जानते, राइट, जो प्रभु में नहीं है, लेकिन वो जो भी करते समय पे वो अपना प्रार्थना करते हैं, कोई भी क्यों ना हो, किधर भी घुटने पे आ जाते हैं, कुछ भी करते हैं, और हम जीवित परमेश्वर को जानने के बाद लोग हमारे इर्द गिर्द है तो हम समय नहीं निकालते। नहीं पास्टर, ये मेहमान आ गया, ये हुआ, वो हुआ। क्यों हम लोगों को नहीं कह सकते ये मेरा प्रार्थना का समय है? क्यों नहीं बोल सकते? क्यों हम सोच रहे कौन मेरे इर्द गिर्द है? हमने भी कहना है ये मेरा प्रार्थना का समय है, सॉरी 10 मिनट के बाद मिलते हैं वापस। Can I hear an amen? Amen. All right. So, Paulus, जीवन में तूफान आते हैं, आएंगे। शायद आप तूफान में हो, शायद आपका तूफान अभी खत्म हुआ है, प्रेज गॉड, दूसरा आएगा, क्योंकि जीवन ऐसा ही है। लेकिन पौलुस विजेता था, राइट, ही वाज अ विनर। क्यों विनर था? क्योंकि उसका नजरिया सही था जीवन को देखने का। आमेन। वो जानता था प्रभु मेरे साथ है, सताव भी क्यों ना हो, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु उसमें से अच्छाई निकालेंगे। आमेन। और दूसरी बात, मैंने उतना ही आपसे शेयर किया आज, दूसरी बात, उसने प्रभु को सुना था। आमेन। अगर प्रभु कहते पौलुस टाइम हो गया है, ये तूफान में अभी तुझे मेरे पास आना है, वो तो खुश था, वो तो सबसे ज्यादा खुश वही होता था। लेकिन प्रभु ने बोला ये समय नहीं है, तुमको अभी रोम जाना है। ओके, हम रोम जाएंगे, जो आप कहते हो वही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और उसके लिए समय निकालना है, उसके लिए शांत होना है, हमारी कुछ एक्टिविटी को बंद करना है और बैठना है प्रभु के पास। और मेरी प्रार्थना है कि हम सीखे, आमेन, कम से कम एक बार दिन में एक समय जो सिर्फ प्रभु का है, कोई उसे ना ले। आमेन। जिद करके करना है, मुझे मेरे प्रभु के पास बैठना है। आमेन।